बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री कार्तिक मास की जय। आज कार्तिक मास के 28वें दिवस 28वें अध्याय की कथा में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्यारी सत्यभामा से इस प्रकार कार्तिक महात्म को कहकर के सायंकाल की संध्या करने को अपने घर चले गए। ऐसे प्रभावशाली और पापों को नष्ट करने वाले कार्तिक मास का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। यह कार्तिक मास विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला है, भुक्ति और मुक्ति के फल को देने वाला है। इस कार्तिक मास में भगवान श्री हरि का जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी माता का सेवन, दीपदान, ये कार्तिक के व्रत के अंग हैं और यही कार्तिक का व्रत है। पूर्व कहे हुए 5 प्रकार से यह व्रत संपन्न होता है और कार्तिक का व्रत इन्हीं क्रियाकलापों से ही पूर्ण हुआ करता है। भुक्ति तथा मुक्ति को देने वाला और सुनने से रोमांचित करने वाला, विस्मय युक्त यह कार्तिक मास के इतिहास को मैंने आप सभी के समक्ष वर्णन कर दिया है। यह कार्तिक मास का व्रत पापों तथा दुखों को दूर करने के लिए और मोक्ष चाहने वाले तथा भोगों को चाहने वाले पुरुषों को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में स्थित कोई भी मनुष्य संकट में पड़ जाए अथवा कठिन वन में स्थित हो तथा रोगों से पीड़ित हो तो वह मनुष्य यह शुभ कार्तिक का व्रत कैसे करे, क्योंकि अत्यंत फल को देने वाला यह व्रत मनुष्य को त्यागना नहीं चाहिए। सूत जी कहते हैं, ऐसे सदा दृढ़ व्रत करने वाला पुरुष यदि आपदा में पड़ जाए तो विष्णु तथा शिव के मंदिर में हरि का जागरण करे। यदि शिव भगवान अथवा विष्णु भगवान का मंदिर निकट में ना हो तो किसी देवता के स्थान में जाकर के इस जागरण को करे। यदि कठिन वन में स्थित हो अथवा आपदा आ गई हो तो पीपल के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर के जागरण करे। भगवान विष्णु के समीप विष्णु के नामों के प्रबंध का गान करने से मनुष्य 1000 गौदान के फल को प्राप्त करता है। बाजा बजाने वाला पुरुष बाज पे यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में भगवान के सन्मुख नाचने वाला सब तीर्थों के स्नान के फल को प्राप्त करता है। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं भी जल ना पावे अथवा रोगी हो तो भगवान विष्णु के नाम से अपने ऊपर मार्जन करे। यदि व्रत में स्थित मनुष्य उद्यापन विधि करने में समर्थ ना हो तो व्रत को पूर्ण करने के लिए बाद में ब्राह्मणों का भोजन करावे। पृथ्वी में ब्राह्मण अव्यक्त रूप से भगवान के ही स्वरूप हैं। अतएव ब्राह्मणों को संतुष्ट करने से भगवान सदा संतुष्ट रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि दीपदान करने में समर्थ ना हो तो दूसरे के दीपक को जला दे अथवा पर्दे आदि से उसकी रक्षा करके उसके जलते रहने का प्रयत्न करे। यदि तुलसी पूजन करने का अवसर ना मिले तो ब्राह्मण वैष्णव का पूजन करे, क्योंकि विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट रहते हैं। इन सबके अभाव में ब्राह्मण का और गौओं का पूजन करना चाहिए, व्रती मनुष्य का पूजन करना चाहिए अथवा पूर्ण होने के निमित्त पीपल और बरगद का पूजन करना चाहिए। ऋषि कहते हैं,
कि आपने पीपल और बड़ को गौ और ब्राह्मण के समान कैसे बताया है? सब वृक्षों में वे दोनों क्या अधिक पूजनीय योग्य हैं? तब सूत जी महाराज कहते हैं, पीपल भगवान विष्णु का स्वरूप है और रुद्र बट का स्वरूप है। वैसे ही ब्रह्मा का रूप धारण करने वाला पलाश का वृक्ष होता है। ऋषि कहते हैं, ब्रह्मा और शिव ये कैसे वृक्षत्व को प्राप्त हुए? हे धर्मज्ञ, यह कहो। इस विषय में हमको बड़ा संदेह है। तब सूत जी महाराज उन ब्राह्मणों की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहते हैं, एक समय शिव और पार्वती भोग कर रहे थे। उस समय सब देवता और अग्नि ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और उन्होंने उनके भोग वन में पहुंच करके विघ्न डाल दिया। भोग के सुख में विघ्न होने पर क्रोध से कांपती हुई पार्वती ने देवताओं को शाप दिया। पार्वती बोली, जितने कृमि कीटादि हैं वे भी भोग के सुख को जानते हैं, सो उस भोग सुख में विघ्न करने वाले तुम सब देवता वृक्ष के रूप को प्राप्त हो जाओ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार माता पार्वती ने क्रोधित होकर के देवताओं को श्राप दिया। तब से सब देवता वृक्ष हो गए। हे मुनीश्वर, तदनंतर ये दोनों विष्णु और महादेव पीपल और बट का रूप धारण करने वाले हुए। बोधि अर्थात पीपल शनैश्चर के दिन को छोड़ करके और दिन छूने में अयोग्य हुआ, अर्थात शनैश्चर के दिन ही पीपल को छूना चाहिए और दिनों में नहीं स्पर्श करना चाहिए। ऐसा सूत जी के द्वारा सभी ब्राह्मणों को बताया गया। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये 28तमोऽध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री कार्तिक मास की जय।